जीएसटी कब लागू हुई थी, डेट बताओ। बात कर लीजिए। जीएसटी के अंदर एक मार्क करो, वन नेशन वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब क्या बना? वन नेशन वन टैक्स। 1 जुलाई 2017 से पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, उनको एक ही बना दिया। उनको सबको क्लब करके सिंप्लीफाई किया प्रोसीजर को। एक बंदे को मान लो मेरे को यहाँ से गुड्स बेचने केरला, तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो एक तो मैं अपनी स्टेट का दूंगा टैक्स, फिर मैं जितने भी बॉर्डर्स क्रॉस करूंगा सबका टैक्स पे टैक्स लगता था। अब वो सिंप्लीफाई कर दिया, सिंगल टैक्स कर दिया गया, वो आईजीएसटी। अगर मैं विद इन द स्टेट गुड्स करता हूँ तो कौन सा लगता है? सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी आधा आधा। अगर मैं आउट ऑफ स्टेट करता हूँ तो ये आप आईजीएसटी, ये सब आप कहाँ कर चुके हो? अकाउंट्स में पढ़ चुके हो। ये टॉपिक यहाँ रिपीट हो रहा है, ये अगले साल दोबारा आपका इकोनॉमिक्स में रिपीट होगा। बीएसटी के अंदर भी था, वहां कट चुका है अगले साल, लेकिन इकोनॉमिक्स में आ रहा है। वहां मैं इन डिटेल बताऊंगा आपको बोर्ड पे कि जीएसटी से किसी का नुकसान। बैठो, इसके पास मत बैठ, ये बहुत खांसी कर रही है, तो पीछे वहां बैठ जाओ। तेरे को कुछ कह रहा हूँ, मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। अब छोटी सी बात बताओ कि जीएसटी जो है वो एग्जैक्टली किसके पॉकेट से निकलता है, किसको महंगा पड़ता है? आपने वो बना के दिखाया था ना, गवर्नमेंट की पॉकेट से जाता है। घोर गलत। हम गवर्नमेंट को देते हैं ना। हम कौन? कंज्यूमर। एट लास्ट जो कंज्यूम करता है उसको खा पी के इस्तेमाल करके खत्म करता है। जीएसटी सिर्फ उसके लिए महंगा पड़ता है, उसको उसकी जेब से निकलता है। रास्ते में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर, किसी की पॉकेट से कोई असर। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, मैंने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा। जब मैं इसको गुड्स बेच रहा हूँ तो ये मेरे को पैसे देगी, ये मेरे को पैसे विद जीएसटी देगी। मेरे पास जीएसटी आ गया, ये इसको बेचेगी तो ये उसको पैसा विद जीएसटी देगा। तो इसने जो जीएसटी मेरे को दी थी, ये उसको जीएसटी मिल गई, इसकी पॉकेट से जीएसटी नहीं गई। तो लास्ट में मैं था, एक तो मैं गवर्नमेंट को दूंगा, इसके पास जो जीएसटी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा बचती है, क्योंकि इसने मेरे को 50 रुपए दिए होंगे तो उसके पास 70-80 रुपए होंगे, क्योंकि प्रॉफिट कमा के बेचेगी तो जीएसटी बढ़ जाती है। तो इसके बाद जो बची हुई जीएसटी ये गवर्नमेंट को पे करेगी। रास्ते में जितने भी लेवल्स होते हैं सबकी बची हुई जीएसटी गवर्नमेंट को हम देते हैं। होलसेलर अपने प्रॉफिट की जीएसटी देगा, रिटेलर अपने प्रॉफिट की जीएसटी देगा, ट्रेडर अपने प्रॉफिट की देगा, मैन्युफैक्चरर अपने प्रॉफिट की देगा, और लास्ट में जो बंदा है जो कंज्यूम कर रहा है वो तो जीएसटी देगा। सबकी जीएसटी को जब मैं ऐड कर दूंगा टोटल जीएसटी बन के गवर्नमेंट के पास अपने आप पहुंच जाएगी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी तो 10 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ तो क्या हो गया, आप इंटेलिजेंट हो। अच्छा क्या क्या क्या? वैसे आपके पास आधा घंटा पड़ा है दोनों के पास मिला के। हाँ आधा घंटा है? इतना ज्यादा है, उसको तो कम पड़ रहा है टाइम। नहीं, मेरा पेपर फिर से शुरू हो रहा है। हाँ वो तुम्हारा टाइम स्टार्ट नहीं होगा। अरे 1 मिनट पड़ा, 5 मिनट। अब बेटा यहाँ मेरा टाइमर सिर्फ मैं ही चलाता हूँ। अब इसका मतलब जो जीएसटी है वो किसकी पॉकेट से निकल रहा है एग्जैक्टली? कंज्यूमर। तो इसीलिए इसको कंजम्पशन टैक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पहला पॉइंट मार्क करेंगे, सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्या फर्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? नेक्स्ट तेरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी तक वहां बैठ के फोन देखता रहेगा तो मतलब स्कूल में न्यू चैप्टर स्टार्ट कौन सा हुआ? वो करो न्यू बुक से। उसमें क्या करूं? एक्सरसाइज निकाल मेरे को दिखाओ। अच्छा कहाँ थे हम? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है? पुलिस थोड़ी पकड़ रही है। डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट खर्चों पे होता है,
गलत जैसे आप कहीं खाने चले गए तो वो डायरेक्ट टैक्स गलत पापा जो हमारे थ्रू सीधा सीधा निकला है वो होता है, जो हमारा घूम फिर के जा रहा है वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे कैसे? घूम फिर के जा रहा है ना, Example दो। मेरे को जैसे मैंने जीएसटी इसको दी तो इसको जो वापस आगे जीएसटी मिली वो ज्यादा थी, तो जो इसके पास घूम फिर के मतलब जैसे इसने प्रोड्यूसर को दी तो प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर के थ्रू इसके पास आ गई। गलत अरे हाँ, डायरेक्ट होता है दूसरा कंज्यूमर से, जो प्रोड्यूस करता है उसके पास होता है। एग्जाम्पल दो बेटा मेरे को कोई। प्रोड्यूसर ने कुछ अरे मिल्क जैसे प्रोडक्ट देखो किया, मैं मैन्युफैक्चर नहीं, मैं बेच रही हूँ, ठीक है, मैं फोन selling छोड़ दे हमने। मैं सेलिंग कर रही हूँ And क्वेश्चन मेरे नंबर को- 1 से 4 कर। मैं सेल कर रही हूँ इतनी और ये कहानी क्यों मार producer रहे है। हो? ना 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 ना, गलत। बताओ। प्रोड्यूसर ने जैसे कोई प्रोडक्ट करना है, उसने वो बेचा, जो होलसेल मतलब जिसको भी बेचा उसने टैक्स पे किया होगा, अच्छा, वो कौन सा टैक्स हुआ? वो उस पे टैक्स होगा जो भी होगा, डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? वो डायरेक्ट होगा, गलत। इनडायरेक्ट होगा। आगे। उसके बाद उसने वो थे कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर से उसको जो मतलब वहां से जो उसने दिया होता है वो उसका भरपाई हो जाती है, उसको कंज्यूमर से मिल जाता है। तो वो डायरेक्ट ये होगा कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट? होता है। तो डायरेक्ट क्या हुआ फिर? डायरेक्ट दूसरा होता है जो सीधा प्रोड्यूसर से उसके पास कंज्यूमर को होता है। एमसी को छोड़ना खेल रहा है यहाँ कोई भी टिक कर दो। गलत जवाब। अंगद सुनो, प्रत्येक सिटीजन गवर्नमेंट को दो, वीडियो चल रही है भाई, गवर्नमेंट को देख ले, फिर भी गवर्नमेंट को दो तरह के टैक्स देता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जो मैं एज अ सिटीजन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के ऑफिस में या गवर्नमेंट के बंदे के पास जाकर डायरेक्टली उसको पे करता हूँ। इनडायरेक्ट होता है जो मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके पे गवर्नमेंट के बंदे को नहीं कर रहा, फिर भी वो घूम फिर के इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पे पहुंच जाता है। अब आप बताओ, जीएसटी इनडायरेक्टली आपकी जेब से गवर्नमेंट पे जा रहा है कि डायरेक्टली? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा रहा है। आपसे रिटेलर पे जाएगा, उससे होलसेलर पे, उससे डिस्ट्रीब्यूटर पे, उससे मेरे मैन्युफैक्चरर पास से। जो एक्स्ट्रा है तो मैं आप गवर्नमेंट के बंदे के पास जाके देखे आते हो टैक्स, फिर कैसे डायरेक्ट हुआ? आपको समझ क्या नहीं आ रहा? क्या हम कोई मैं पेन लेके आया, एक पेन 10 रुपए का है, उस पर जीएसटी मान लो 1 रुपए है, तो मैं 9 रुपए भैया को देके 1 रुपए गवर्नमेंट के बंदे को देके आता हूँ, तो ये पर फिर भी गवर्नमेंट के बंदे को 1 रुपए टैक्स पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? इनडायरेक्टली, रास्ते में पहुंचते 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 पहुंच जाता है। वो रास्ता मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है, अकाउंट्स की वीडियो में। डायरेक्ट टैक्स होता है जो मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देता हूँ, जैसे मेरा इनकम टैक्स, मैंने जो इनकम मेरे साल की है, प्रॉफिट कमाया, उस पे इनकम टैक्स मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली दूंगा, मेरी इनकम है, बीच में कोई मिडिलमैन। हाउस टैक्स, जिस घर में आप लोग रहते हो, घर अगर रेंटेड घर नहीं है, खुद का घर है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। हाउस टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को हर साल देते हैं हम लोग। फिर शॉप का कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं इसको, वो भी आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाके दे के आओगे। ये कुछ टैक्स है जो डायरेक्ट आप और गवर्नमेंट, कोई बीच में बंदा नहीं। कोई सामान परचेज करते हो, रेस्टोरेंट पे खाना खाते हो, मूवी देखने तो कुछ भी, आप गवर्नमेंट के पास जाके टैक्स देके आते हो, पर आपकी जेब से टैक्स जाता है। हर पे एमआरपी लिखी होती है, एमआरपी बोलता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी या इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब आपके जो रेट है उसमें सारे टैक्स छुपे हुए हैं और सब गवर्नमेंट को पहुंच रहे हैं। पर कैसे? आप देखे आ रहे हो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो जा रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी भी क्या हुआ? एक हम डायरेक्टली गवर्नमेंट की पोर्टल पे, वेबसाइट पे, डोमेन पे जाके, ऑफिस पे जाके पे नहीं करते। बात पकड़ में आ गई? अभी क्लियर हुआ? अभी तेरे 41 में है ना, हाँ हाँ बोलते हाँ, मैं मार्क्स काट लूंगा। 30 की लाइन में आ रहा है। मेरा कुछ और ही आया था, ऑप्शन में नहीं था। तो क्या नीचे 2 इंटेलिजेंट लड़कियों का लगान चला रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा। 40 ये 30 की लाइन में आ रहा है। 41 क्वेश्चन हाँ मैं रात को रीचेक कर लूंगा, मैं आपको अगर क्वेश्चन गलत होगा बेनिफिट दे दूंगा बस। जल्दी एक मिनट, अंगद का डाउट है। अंगद जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे जो बिल जनरेट होता है तो वहाँ पे जीएसटी लिखा हुआ आता है। हाँ, तो आपने इनडायरेक्टली दे दिया, गवर्नमेंट में पहुंच जाएगी अपने आप। और जैसे हम ढाबा वगैरह से खाने लेते हैं, हाँ, हाँ, तो वो तो अपना फिक्स उनका प्राइस होता है, वो वही तो चार्ज करते हैं। इंक्लूसिव जीएसटी होते हैं, वो अच्छा, अलग से चार्ज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहीं से सामान, आटा, दाल, चावल लिया होगा, वहाँ जीएसटी पे कर रखी होगी, तो आपसे इंक्लूसिव कर देते हैं। ठीक है ना? पहला पॉइंट समझ आ गया
कि इनडायरेक्ट, इसमें हाईलाइट करोगे कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव, सिंगल मतलब अकेला एक टैक्स, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे टैक्स का मिश्रण होकर एक टैक्स बनाया गया है, और वो भी क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब डेस्टिनेशन क्या होती है, गवर्नमेंट अलग अलग जगह डेस्टिनेशन मतलब जहां पे रास्ता खत्म होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन टैक्स की लास्ट में, जो सप्लाई चेन में लास्ट में डेस्टिनेशन जहां पे खत्म हो रही है जीएसटी, उसकी पॉकेट से निकलता है सारा का सारा। ठीक है क्या मतलब? बेटा, लास्ट में जो कंज्यूमर होता है उसकी पॉकेट से निकलता है लास्ट में। एक बार ये पूरा पॉइंट पढ़ लो इसमें। पर जो जैसे हम कोई सामान खरीदने तो जीएसटी तो हमें देनी चाहिए क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम भी दे रहे हो, तुम तो कंज्यूमर ही तो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। अरे जैसे कैश कैरिंग का मतलब क्या होता है? किसका, कैश कैरिंग क्या चीज, सेकंड लाइन कैस्केडिंग इफेक्ट, एक मिनट पढ़ने दो। टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। मतलब टैक्स लग जब बहुत सारे टैक्स होते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स पे टैक्स हाँ, लगता इसमें था, एक जीएसटी ही ने है। काम खत्म कर दिया है, एक ही टैक्स लगेगा एक बार, बस बार बार टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, एक बार आप पढ़ लो, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लिखने को आएगा तो मैं लिखवा दूंगा, फिर आप बोलोगे ये क्या बात होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज मुश्किल लिखी हुई है। बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कैसा करो, सिमिलैरिटी में ऐसे ऐसे होता है या सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी में? नहीं, उसमें नहीं होता है, पर प्रपोर्शन जो साइड है प्रपोर्शन होती है, इक्वल नहीं होती। कौन सा 4 का कौन सा पार्ट, सारे समझ नहीं आ रहा। मैंने पढ़ने को दिया है कोर। एक्सटीरियर एंगल निकालना आता है। बेटा ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, हाँ उससे हो जाएगा। ये आईटीसी क्या होता है? सर रेजिम का मतलब क्या होता है? मुझे पढ़ो। इनपुट टैक्स क्या होता है? REGIM जब आप कोई चीज परचेज करते हो, आप इनपुट टैक्स देते हो क्या आउटपुट टैक्स देते हो। आपने परचेज करी, अगर आप होलसेलर हो तो आपने टैक्स दिया होगा, इनपुट टैक्स। फिर जब सामान आगे बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट टैक्स, तो आपको क्रेडिट मिल जाता है उसका, कि आपकी जेब से निकला और टैक्स आपको वापस आ जाएगा। इवन अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो एज अ कंज्यूमर, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को भी ये सुविधा दी है कि वैसे तो कंज्यूमर में टैक्स है, पर अगर कंज्यूमर चाहे तो अपना दिया हुआ आप जो सामान खरीदते हो ना, ये टैक्स गवर्नमेंट से वापस मांग सकते हो। एक फॉर्म आता है, रेस्टोरेंट में बिल या आप कटवा सकते हो। वो अगर बिल मिल गया आपको, उसमें टैक्स, हाँ ये मैंने कहीं सुना उसका था। टैक्स मिले। अगर वो बिल आप गवर्नमेंट को भेजोगे तो आपने कहीं ना कहीं कोई टैक्स वो दे दिया, तो आप अपना गवर्नमेंट का इनपुट, अगर आप कोई और टैक्स भरते हो, टीडीएस वगैरह भरते हो, तो गवर्नमेंट कहती है उसमें एडजस्ट कर देंगे आपका टैक्स। ऐसा कर सीए वगैरह कर पाएंगे, हमको आता नहीं करना है। आपको पैसे मिलते हैं, का पार्ट है। इलीगल नहीं है, गवर्नमेंट, अरे मतलब गलत बात नहीं है। जब सबके जेब से टैक्स वापस आ रहा है तो कंज्यूमर भी तो देगा, मेरे टैक्स में था। मैंने छोड़ दी, मेरे से 2 क्वेश्चन हो गए, मैं दोबारा कर देता हूं। अभी है 20 मिनट, अब मेरे को 5 लेक्चर हो गए, मैं रोई थी, मैंने वापस डाले। ये तेरी प्रॉब्लम है। नहीं। पूरा पॉइंट पढ़ लिया, पूछ लो कोई मतलब, फिर बोलना मत कि नहीं पढ़ा, पढ़ो जल्दी करो। मतलब सेकंड पॉइंट मोटा मोटा क्या कह रहा है कि टैक्स पे टैक्स लगना अब खत्म हो जाएगा, हमको एक ही टैक्स देना पड़ेगा, उससे हमारे को फायदा होगा, नुकसान, उससे टोटल टैक्स बर्डन बढ़ेगा कि कम होगा। देखो सम करके माइनस करना चाहिए, इतना नहीं हो रहा, ठीक है, बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। और चीजें सस्ती होंगी महंगी होंगी, सस्ती होंगी, क्योंकि बहुत सारे टैक्स में से एक टैक्स देना तुमने खाली, कम हो गया ना टैक्स। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कोई बताएगा मेरे को। हर कंट्री में एप्लीकेबल है एक ही रेट पे, मतलब हर जगह अलग अलग रेट है। हर कंट्री में एक एप्लीकेबल है, तरीके का, जैसे अगर अरे सुनो हर भाई, कंट्री कहाँ लिखा है, थ्रू आउट द कंट्री, हमारी कंट्री में हर जगह। हद वही, हो वही, गई, वही, ये तुम्हारी इंग्लिश है जीडी गोयनका में। पूरा बोलने तो देते। तूने कहा हर कंट्री मैं में जीएसटी आगे है ही बोल रही नहीं। थी, मैं आगे बोल रही थी। अगर कह रहा है कि वो थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में कि हर कंट्री में है। थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री के अंदर अंदर पूरा। हाँ हर स्टेट में है, मैं कुछ और हर आगे कंट्री कर- में एप्लीकेबल कह है। रही थी।
और जीएसटी की कुछ स्टैंडर्ड रेट्स हैं। कोई आइटम 0% पे आती है, कोई आइटम 5% पे, कोई 12। तो आपको क्लियर है कि ये आइटम किस में आती है। तो थ्रू आउट वो बिकते 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 उसका रेट क्या रहेगा, सेम। तो सिंप्लीफाई हो गया, कैलकुलेशन क्या होगी, 0% दवाइयों पे होता है। दवाइयाँ हो गई, नमक हो गया, चीनी, ऐसे कई चीजें हैं जो जरूरत की होती है। आटा हो गया, इस पे 0%। लग्जरी पे रेट ज्यादा होता है, लग्जरी पे रेट ज्यादा होता है। और गाड़ी हो गई, मूवी देखने जाओगे जो महंगी महंगी सुविधा हो जाए, और लिकर हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, है ना, इन चीजों पे। लेकिन जो नेसेसिटीज है उस पर रेट क्या होता है। तो बेटा गवर्नमेंट के पास टैक्स तो मेन चीज होती है जिससे वो अपना खर्चा पूरा करेगी। अच्छा 42 क्वेश्चन है। हाँ, मेरे को भी- चौथा पॉइंट, भी कर देती है। चौथा पॉइंट चारों हो गए। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट बता इसने मनन। हाँ, जैसे बहुत सारे टैक्सेस थे इनडायरेक्ट, तो इसने उनको मिला के एक ही टैक्स आ गया, बहुत सारे नहीं, एग्जैक्टली बताओ कितने। 8 सेंट्रल में थे। ये आपको एमसीक्यू में आएगा, याद करना है नंबर। 17 टैक्स है इनडायरेक्ट, कौन से 8 सेंट्रल के और 9 और 23 सेस। सेस क्या होता है, नहीं, टैक्स का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर लगता है सेस। मान लो आपने 10,000 की चीज खरीदी, उस पे टैक्स है 5%। तो 10,000 है 5% कितना हुआ, 500। तो और 1% है सेस, तो 500 का 1% होता है 5 रुपया, वो लगता है। सेस हमेशा टैक्स का जो अमाउंट आता है उस पे लगता है। ये क्यों लगता है? ये गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर जो जरूरत, मतलब कि जो सोशल वेलफेयर के कॉजेज होते हैं ना, उसके खर्चे निकालती है, हमसे लेती है। तो ये बहुत कम। अब 10,000 की चीज पे 5 रुपए आया मेरे को, हमको चुभेगा नहीं। तो 10,000 का मैं परचेज करूंगा। अब पेट्रोल पे लगता है 1% सेस। सेस का मतलब टैक्स के ऊपर लगता है। हमने पेट्रोल खरीदा, उसमें से कोई 1 रुपया, 2 रुपए, 4 रुपए एजुकेशन में जाता है लोगों की, तो गवर्नमेंट उसे गरीब लोगों को पढ़ाती है। ठीक है, वैसे ये बहुत बड़ा स्कैम है, हमसे ले तो लेते हैं, पर हमको आज तक नहीं पता कि ये जाता है कि नहीं जाता। उस हिसाब से इसलिए सबसे बढ़िया एनजीओ खोलो अपनी। उससे क्या होगा, टैक्स तो जैसे गवर्नमेंट को डोनेशन लगाए थे हम लोग, जैसे एग्जांपल हम लोगों को डोनेशन मिली 10 लाख हाँ जी। सपोज में से 9 लाख का हम लोगों ने दिया होगा, उस टाइम से हो सकता है। तुम एनजीओ के पैसे कमाओगे, भला क्या करोगे तुम। अरे गवर्नमेंट और जब तुम भला नहीं करोगे, तुमको डोनेशन 10 लाख के, नहीं, एक तो ये 9 लाख में से 1 लाख कमा रहा है, और इसको डोनेशन देगा कौन जब ये भला नहीं कर रहा किसी का। भला कौन करेगा। ये भी तो स्कैम ही कर रहा है, ये भी तो स्कैम ही कर रहा है ना। फोर्थ वाले का क्या होता है? भाई 2 रुपए के साथ उसका फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, निकालो भाई। उसका वो क्या होता है? अरे मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लो ना, डायगोनल से। एक डायगोनल के तो मिड पॉइंट आ जाएगा, तू ही करता है। एक का तो आ जाएगा, दूसरे का भी सेम होगा मिड पॉइंट, तो उससे वर्टेक्स निकलेगा। सुन, 2 वर्टेक्स से मिड पॉइंट आया, 2 वर्टेक्स से मिड पॉइंट आएगा, फिर 2 मिड पॉइंट से, मेरे को नहीं पता तुम्हारी कैलकुलेशन। आगे बेटा खत्म होने वाला बस। अब कभी इनका डाउट पूछ ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। किसका बेटा, एक का, दोनों का फूड लिख दो। फूड को लिख दिया। फूड लिख दिया। हाइट, उनकी डिमांड के, उनकी डिजायर्ड हाइट क्या होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी इतना कम काम होती नहीं है है। पहले। नशेड़ी अब तो वो है। दिमाग लगाओ। हाँ, मुझे पता है। अच्छा, और उनका रीजन वो क्या काम करते हैं, देखा है मैंने ड्राइवर क्या काम करता है, लेयर क्या काम करता है। चलो, some of the major taxes levied by central government has been some in GST are central excise duty, service tax, central sales अरे tax, मतलब mix करते ये सारे टैक्स अब गवर्नमेंट नहीं लगाती, ये खत्म हो चुके हैं, इनका नाम निशान, वैट, वैल्यू एडेड, ये सारे। अब आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट वाला खत्म हुआ है, कौन सा सेंटर वाला, तो ये अलग अलग याद करना। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, हर एक स्टेज पे होता है। ये वैल्यू ऐड करता है। मान लो मेरे यहाँ से 1000 रुपए की चीज निकली और टैक्स का रेट कितना बना 10%, तो मैं गवर्नमेंट को कितना टैक्स दूंगा 100 रुपए। मैंने 1000 की चीज आरजा को बेची 1500 रुपए की, ठीक है, तो इसने, मैंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया 100 रुपए। अब ये 1500 की मेरे से लेगी तो उसका 10 में 150 रुपए हुआ, ये मेरे को कितना पे कर रही है, मेरे पास आया कितना टैक्स, मैंने गवर्नमेंट को कितना पे किया 100, मेरे पास जेब में कितना बच गया, और मैं गवर्नमेंट को अलग से दूंगा। अलग से भी लेना है।
क्योंकि बेटा मेरे पास रह गया ना, ये गवर्नमेंट का आगे से आया, मेरा टैक्स थोड़ी है ये, इसने मेरे को पे नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसका सेल्स का बिल तो, इसका परचेज का बिल गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट को दिख जाएगा कि इसने परचेज करी है। तो वो एक चेन है, इस चेन में गवर्नमेंट के पास कोई एक बिल भी पहुंच गया ना, गवर्नमेंट को सारी चेन पता लग जाती है। तो उसमें ये इसलिए चेन वाला वैल्यू एडेड टैक्स लिखा कि वैल्यू एड, मैंने 1000 की चीज 1500 में बेची, वैल्यू एड करी 500, तो मेरे पास टैक्स कितना बचा 50, तो मेरे प्रॉफिट पे टैक्स, वैल्यू एड जो कि वही टैक्स है। इसने 1500 की चीज इसको 2500 में बेची, इसने कितने कमाए 1000 रुपए कमाए, ठीक है। अब देख इसने मेरे को टैक्स कितना दिया था 150, इसने उससे कितना लेगा 250, 2500 पे 250, इसने कमाया कितना था 1000 का टैक्स कितना बना 100, इसके पास टैक्स कितना बचा है 100, 150 मेरे को दिया, 250 उससे लिए 100, तो जितना हम कमाते हैं हमारे पास वही टैक्स बच जाता है, बाकी मेरे को आगे से मिलता है पीछे, तो वो जो कमाया हुआ टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसके बाद 250 आया, इसने मेरे को 150 पे किया, 100 से बच गया, ये गवर्नमेंट को 100 देगी। ऐसे करते करते वो 2500 की चीज 3000 की होगी, 3500 आपके पास पहुंचो 5000 की हो जाएगी। मेन 5000 पे टैक्स कितना बचा 500 रुपए, वो आपकी जेब से निकलेगा। पर आपकी जेब से क्या 500 रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट में पहुंच गया? 500 रुपए आपने किसी को दिया, 500 रुपए किसी की जैसे 50 निकला, किसी के 100, किसी का 150, ऐसे करते हुए गवर्नमेंट 500 अपने पहुंच जाएगा। ये मैंने फ्लो चार्ट दूसरी वीडियो बना के दिखाया हुआ है, ये आप लोग बताया हुआ सब वीडियो में, पुरानी वीडियो में। अब टाइम नहीं है ना इतना, देखकर बचता थोड़ी जीएसटी। अभी तो बताया तूने, इसको 250 पे किया, इसमें को 150, 100 बच गया इसके पास, अभी गवर्नमेंट को 100 दे देगी। जैसे कि हम लोग ये होता है कि हम लोग जीएसटी मेरे पास प्रॉफिट क्या बचा? बेटा प्रॉफिट तो 1000 रुपए था ना, हाँ, तो गवर्नमेंट को जीएसटी दी है ना। अरे तूने जीएसटी दी, 1000 तो तेरे पास ही है। क्या तू सारे स्कैम, हेरा फेरी, उल्टी सीधी बातें सीखता है घर पे? तेरे को सब पता है एनजीओ से पैसे कैसे कमाने, हवाला क्या होता है, स्कैम क्या। मैं पढ़ाई करा रहा हूँ जेन्युइन सिलेबस, तू कैसे एक्सेस बिलिंग से टैक्स बचता है, ये सिलेबस है हमारा। तेरे को सारी पुट्ठी बातें पता दुनिया की है, और तेरे सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता। वो सब वो बहुत तरीके होते हैं, पर मैं पढ़ा थोड़ी रहूंगा ना, मैं प्रमोट कर रहा हूँ। इसको सारी स्कैम पता दुनिया में, लोग कैसे कर, सब पता है इसको। सिलेबस के आंसर नहीं पता इसको कोई भी, वो लिखे नहीं जा रहे इससे। उसको छुट्टी नहीं पड़ी। हवाला क्या होता है, एनजीओ से पैसे कैसे बार-बार कमाते टाइम हैं, देख रहा है। ब्लैक को व्हाइट कैसे करते हैं, शेयर मार्केट में कैसे काम होता है, सब पता है, पुट्ठे काम। मेन काम नहीं पता इसको, इसका नाम कुंवर है, जो वीडियो देख रहा है। फालतू काम नहीं। हमारे बैच में इसका नाम कुंवर है। अगला पॉइंट मनप्रीत बताएगा। बंदा नहीं समझ आया। अरे इतना आसान पॉइंट तो, हाँ, जीएसटी हर जगह स्प्रेड हो रखा है, ये हर जगह है, इंक्लूडिंग क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। 3 साल पहले ये एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर Why? था, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था। अब सेक्शन 370 हटने के बाद वो जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी अब लग चुका, जम्मू कश्मीर नॉर्मल इंडिया का पार्ट बन चुका। बेटा वो आजादी के बाद से सेक्शन 370 लगी हुई थी, वो एक अलग स्टेट थी, इंडिया का पार्ट, मतलब इंडिया का पार्ट था, पर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे, नॉर्मल स्टेट कंसिडर नहीं करते थे। बेटा वहाँ कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि पाकिस्तान बोलता था मेरा हिस्सा है, इंडिया बोलता है मेरा हिस्सा है, तो उसमें डिस्प्यूटेड लैंड है वो। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि अभी इस पर डिस्प्यूट रहने दो, हम इसको अभी आजादी के टाइम पे इसको नहीं देखते, बाद में देखेंगे, पर वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। 50 साल अब नरेंद्र मोदी ने उसको क्लियर करा दिया, अब उसने इंडिया का पार्ट बना दिया। मतलब वहाँ पे बहुत कुछ था, पाकिस्तान, हाँ तो बहुत कुछ हुआ, तो है तो इंडिया का लैंड, इंडिया जो मर्जी कर सकती है। तो वहाँ पे पहले क्या था, बिफोर 370 वहाँ पे आप जाके बिजनेस नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते, घर नहीं खरीद सकते, अगर आपका बर्थ पे नहीं हुआ। अब आप वहाँ जाके फैक्ट्री खोलो, इंडस्ट्री खोलो, उसकी तरक्की करो। तो आफ्टर 370 वहाँ पे एजुकेशन आ रही है, वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, और वहाँ पे तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। उससे पहले डेवलपमेंट नहीं थी। आज भी मैं कश्मीर 2 साल पहले होके आया था, आज भी कश्मीर जब जाते हैं वहाँ पे हमारी सिम वाली सिम नहीं चलती, वहाँ पे हमको जम्मू में उतर के आपको नई सिम मिलनी पड़ती है, वहाँ का आईडी और वहाँ का रेजिडेंट का आईडी होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख उससे मतलब नहीं, वहाँ का होना चाहिए, उसकी आईडी से आपको नई सिम मिलती है, वो सिर्फ वही काम करती है। जैसे आप जम्मू क्रॉस करोगे दिल्ली आने के लिए, फिर वो बंद हो जाएगी सिम। आज भी वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूटेड स्टेट है, पर वो हो जाएगी। ठीक सर बताओ यार, मेरे को हो ही नहीं रहा। अगला पॉइंट आर्जा समझाएगी 7th। इसको कॉपी पेस्ट कर दो गूगल पे। मैं चपेट मारूंगा,
मैं तभी आगे बिठा रखा है। यार एक वो जो एरिया जो हम इम्पोर्ट करवाते हैं, अरे तो सेक्टर हो गया ना, सेक्टर बना तो हुआ है, अरे यार सब मेरा डाउट सुनो यार। मैं पूछ रही हूँ अभी। सेक्टर तो बना हुआ है, हाँ तो बनाओ फिर। नहीं निकल रहा ना सेक्टर, निकाल कर डिस्टेंस निकालना है इसमें, तो 2 पाई आने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा बाय 360 2 पाई आर। हाँ नहीं निकल रहा, दिमाग भी लगाना साथ साथ। नहीं निकल रहा। मेरा डाउट सुनो, इसको तो बेकार है, इसे दिमाग में लगा रही है तो उसके अंदर लिखा है, तो बात कर रही है ना, उसके अंदर लिखा है तेरा वो पैराग्राफ में बड़ा डेडिकेशन वाला डाउट। हाँ मोटर बाइक और राइड्स बाइसाइकिल, ठीक है। महंगी बिक जाएगी, महंगी नहीं बेचेंगे। AOB, जब वो मोटर बाइक चलाता है तो उसका रूट ये है, हाँ और जो बाइसाइकिल है उसका रूट ये है। तो आपको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस थ्रू मोटर। 3 दिन के लिए ये रूट लेता है, तो ये रूट और रेडियस प्लस रेडियस इंटू 3। वो मैंने रेडियस वाला पढ़ा नहीं था, मुझे सिरदर्द हो गया, अब इतना शोर मचा रही हूँ। ठीक है वाओ, पहले मुझे बताओो कि बाइक वाला यहाँ से जा रहा है, एंड फास्ट बेसिकली बाइसाइकिल। ये बाइसाइकिल है और वो मोटर बाइक। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दिन निकालना, हाँ क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। चलो आज 7 पॉइंट, जो हम जल्दी गए, मनप्रीत को छुट्टी करनी मेरे है। को भी करनी है, जो हम इम्पोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में, वो उस पे IGST लगता है। इन क्या बोलते हैं उसको, नहीं इंटरस्टेट। बेटा एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट में जाएगा तभी इंपोर्ट होगा ना, कि दिल्ली से डायरेक्टली पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो पहले मल्टीपल स्टेट होके जाएगा, शिप से या ट्रेन से होके जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा। हाँ तो इंपोर्ट हो गया, मल्टीपल स्टेट से होके आएगा दिल्ली, तो उसको वो किसके अंदर आएगा, IGST। और अंदर इंटर स्टेट किस में आएगा, IGST। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट तो होता है ना स्टेट के बाहर। अमन 8 पॉइंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके अंदर आपका 0 रेटेड, इसमें क्या होता है, GST लगती नहीं है। ये गवर्नमेंट ने स्पेशल जोन्स खोले हैं। देखो किसी भी गवर्नमेंट का इंपोर्ट बढ़ता है तो उनको फायदा है, कि एक्सपोर्ट पर तो उनको फायदा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है तो ओ उनको सॉरी फायदा है। एक्सपोर्ट बढ़ता है। हमेशा ऐसे क्यों Import में होता तो हमें है, पैसे देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि वो अगर आप कोई फैक्ट्री खोलते हो जो आपने, बेटा ये समझ नहीं आएगा, बाद में हो जाएगा, सुनने में कौन सा पेन लगता है। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने कोई फैक्ट्री खोली और आपका मेन मकसद है कि आप गुड्स बना के एक्सपोर्ट करोगे, तो आप गवर्नमेंट का भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, भला कर रहे हैं। भला कर, समझ आ रहा है तेरे को, क्योंकि एक्सपोर्ट से इंडिया में पैसा आएगा बाहर से। तो गवर्नमेंट को आप बोलते हो कि हम एक्सपोर्ट का बिजनेस खोलने वाले, सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट आपको कुछ फायदा देगी, तो गवर्नमेंट आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भेज देगी। वो एक्सपोर्ट जोन होती है, वहां पर जितनी फैक्ट्री होंगी सब एक्सपोर्ट करने वाली होंगी। उस एरिया लोकेलिटी के अंदर अगर आपको SEZ मिल गया, आपको ग्रेड मिलता है, तो आपके ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। अब उसके बाद अगर आप बोलते हो कि सर मैंने ना, अब मान लो कुछ ये माइक मैंने एक्सपोर्ट करना है इंडिया में बना के, लेकिन इस माइक के अंदर कुछ चार्ज, वो कुछ चीजें लगती है जो मेरे को चाइना से या जापान से या कोरिया से मंगानी पड़ेंगी, तो अब वो तो इंपोर्ट करनी है। अब वो आप इंपोर्ट कर रहे हो माइक बनाने के लिए, और माइक बना के क्या करोगे वापस से एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स नहीं लगाती है। क्या क्या आपका import कर दोबारा था ना? इसके पार्ट्स कुछ इंपोर्ट करते हो, लेकिन आपका मेन पर्पस एक्सपोर्ट है, तो आपको कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है फिनिश गुड एक्सपोर्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट आपसे उस पर भी टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती। लेकिन अगर आपने इंपोर्ट करा और ये माइक बनाया और एक्सपोर्ट ना करके इंडिया में बेच दिया, फिर गवर्नमेंट आप पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है बाद में। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो 2 तरीके से खेलते हैं, इंपोर्ट करके कुछ बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंडिया में। तो गवर्नमेंट कहती है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन आप जो इंपोर्ट नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इंडिया में बेच रहे हो, उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी रिवर्स करके देनी पड़ती है। तो वो लीगल है, उसमें हमको टैक्स देने के बाद सब कुछ लीगल हो जाता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करने के उस पे जाते हो तो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाना पड़ेगा। इस पे GST 0 रेट हो जाती है, आपकी वो GST क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कि आप क्या कर रहे हो, इंडिया का फायदा कर रहे हो। 9th पॉइंट बताओ अंगद। इसमें कि टैक्स को भरने के बड़े सारे तरीके आप ऑनलाइन भर सकते हो, RTGS पता ना, RTGS NEFT वगैरह। आप आजकल पेटीएम तो नहीं, बैंक में जाके कैश पे करते हो, जब CA को बोलो ये सब करके हो सकता है। इसका लास्ट पॉइंट बचा है, एक्स्ट्रा शॉर्ट है, बेनिफिट्स ऑफ GST।
ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये अलग से टेस्ट में दूंगा। बस इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको अभी के अभी रीड करना है, जोन सा वर्ड, जोन सा लाइन, जोन सा पॉइंट। मनप्रीत को सिर्फ जल्दी आ जाओगा, बाकी आराम से बैठ के समझ नहीं, के मैं जाओ। पढ़ रही हूँ सर। क्योंकि पता क्या है, फिर बाद में मैं टेस्ट लूंगा, फिर आप बोलोगे सर ये तो हमको आया नहीं था। मैं पढ़ रही हूँ। आपको हर बीएसटी क्लास में जल्दी होती है, ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे कोई ने तो बुक तक नहीं खोली। वो उसकी प्रॉब्लम है। फिर मेरे आपको को टेस्ट जल्दी नहीं होती मेरे को सर। आज तक ना ये बात समझ नहीं आई। मैंने लास्ट ईयर कहा था कि बीएसटी की ट्यूशन मत लगाओ, आपने फोर्स करके मेरे को लगवा ली। आज जाके मिनिमम का बैच भी क्रैश करवा दिया। फिर आपको हर बीएसटी में जल्दी होती है, इनको मैथ्स में जल्दी नहीं होती, तो पूरे ढंग से पढ़ते हैं मैथ्स, उल्टा एक्स्ट्रा ही बैठ के जाते हैं। तो फिर क्यों, मतलब या तो बीएसटी की ट्यूशन मत लगाओ, मेरे को फ्री करो, मैं अपने बच्चों के 10th के बच्चों को पढ़ाया करो एक्स्ट्रा। मेरे पे नए बच्चे आते हैं, उनको मैं उनके क्रैश कोर्स कराऊं। फिर तुमने बैच भी ले रखा है, तो मुझे जल्दी भी होती है। पढ़ो ढंग से, आराम से सरली से डिस्कस करो, मजा आ रहा है। एक चैप्टर रह गया, आराम से 10 दिन में वही खत्म कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जितनी जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करके दोगे मेरे को, उतनी जल्दी मैं आपका क्या कराऊंगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ 10th का रिविजन याद है साइंस का, कितना मजा आया था, वैसे ही कराऊंगा बीएसटी का भी। पर आपको, अगर आपको याद करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि अपने आप याद हो जाए, तो फिर आप जल्दी खत्म करो सिलेबस। अभी तो बताया था इट हैज फैसिलिटेटेड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्रीडम। कैसे? बेटा, पहले गुड्स के ऊपर बहुत सारे टैक्स लगते थे, जगह जगह खड़ा करते थे उनको टैक्स। अब इजीली एक बार देखो, जब मैंने बनाया बिल, मैं बेरो कानपुर, रास्ते में 2 स्टेट या 3 स्टेट आएंगी, मैं जब बिल बना रहा हूँ ना, उसी टाइम उसकी जीएसटी पे होगी। अब रास्ते में कोई रुकेगा, उसको रुकेगा, वो बिल दिखाएगा जीएसटी पे, चलो रुकेगा। इंस्पेक्टर रुकता है बॉर्डर पे, जीएसटी पे। पहले क्या है कि आपको रास्ते में जगह जगह बहुत देर लगती थी जो गुड्स की जीएसटी पे करने में, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। अब ई बिल आ गया है, आप जिस टाइम बिल जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है, वो पहले ही डाल दोगे, और रास्ते के टैक्स सारे इमीडिएटली पे करने हैं आपको विद बिल, काम खत्म। क्वेश्चन से आंसर विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड? कैटल की ब्रीड को इंप्रूव करने के कौन से मेथड है? 2 मेथड है, लिख 2-3 क्रॉस ब्रीडिंग भी है, और बताओ। हाँ करो, हाँ बिल्कुल करो करो, वाई वगैरह अच्छे से समझाओ, जल्दी करो। चलो जी, 10 मिनट 5 मिनट रह गए तुम दोनों के पास। वैसे उसमें टाइमिंग क्या रखे है? अरे ओके, फोन में 8:22 6 आया। पॉइंट बताना। 40 भी है। नहीं, मैं तो 30 पे क्यों, मैं 40 पे दूंगी। तुमने लेट स्टार्ट किया, मैं हमेशा ही बोलता हूँ। पूछा भेजा बातें कर, अब मैं टाइम अब नहीं, तेरा तो खत्म होना था। वो वो क्वेश्चन पढ़ाने में सिर दर्द हो गया बिल्कुल एंड में आते आते। और देखिए, इसको मैथ्स वाला नहीं, कौन सा कीड़ा लग जाता है। टैक्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब इनकम, कि एक तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू सोर्स है कि भी उनको इनकम मिलेगी। वो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेके करेगी क्या? डेवलपमेंट। तो यहाँ लिखा है रेवेन्यू। एक पॉइंट जब किसी ने पूछा, वो समझा दूं, वो सुनना नहीं होता, खाली अपने ही अपने करना है। फिर दोबारा पूछोगे इसका मतलब बताओ, अरे एकदम से वर्ड आ गया। तो मैं जब बता रहा हूँ पहले उसका समझो। टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ग्रोथ, गवर्नमेंट का टैक्स है, गवर्नमेंट ग्रोथ तरक्की कराएगी हमारी। ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन मेकिंग स्टेट अकाउंटेबल टू इट्स टैक्स। इसका मतलब बताओ, अकाउंटेबल वर्ड का मतलब क्या? बहुत Answerable. आंसरेबल। जब मैं स्टेट को या गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि गवर्नमेंट वो टैक्स से मेरे को भला करके दे। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो गई, हमने इनसे टैक्स लिया। अब देखो केजरीवाल क्या करता है, हमको फ्री पानी, फ्री बिजली देता है, और वो वुमेन्स को बस पे किराया फ्री है। फ्री के अलावा और भी कई बेनिफिट्स हैं। मेरा बेबी हुआ तो जब हरने को हुआ था ना, तो मेरे को धक्के खाने पड़े थे, बार बार को पर्ची मिलती थी और वहां जाना पड़ता था एमसीडी के ऑफिस। वहां पे मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, मैंने खुद दी है, क्योंकि वो करते नहीं थे काम। और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट नाम चढ़ता है स्कूल में एडमिशन है, वो भी मेरे को रिश्वत देनी पड़ी। ठीक है, बहुत सारे काम, डेथ सर्टिफिकेट हो, ऐसे बहुत सारे काम हो। तो अब मेरा बेबी हुआ है ना, उसके 3 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया फॉलोअप के लिए। वहां गया, हॉस्पिटल कहता है ये लो बर्थ सर्टिफिकेट। मैं कहा तुम्हारे पे कैसे आ गया? कह रहा आप आजकल हॉस्पिटल में आया था बन बना के, कुछ नहीं करना। और मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया एमसीडी की तरफ से कि आपके बेबी का ये सब कुछ हो गया, फादर ने मदर हॉस्पिटल कुछ हो गया, और जब आपको नाम इसमें ऐड कराना है तो यहाँ पे लिंक है, आप लिंक दबाओ, नाम चढ़ाओ, काम खत्म। तो मैं कहीं गया, मेरे को घर बैठे सारे काम मिल रहे, तो मैं क्या चाहूंगा? मेरा टाइम बचा, टाइम पैसा होता है। जिस टाइम मैं पैसा कमा रहा हूँ पढ़ा के या कुछ भी काम करके, मेरे को बच रहा है ना गवर्नमेंट लाइनों में। जब मैं उनके पास जाऊंगा रिश्वत लेंगे, अब मेरे से रिश्वत कौन लेगा? मैंने लिंक पे डाला, गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, नाम जब दर्ज हो गया, हेडिंग स्पेलिंग वगैरह होगी, मेरे घर पे वो प्रिंट आउट निकाल लूंगा घर बैठे बैठे। तो ऐसे डेथ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे। अब लाइसेंस का काम हो या आरसी का काम हो, गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपॉइंटमेंट लो, घर पे बंदा आएगा, फॉर्म भर के जाएगा, आपको उसमें अपॉइंटमेंट। तो
हम क्या फ्री पानी फ्री बिजली, हमारा टैक्स इनडायरेक्टली मेरा जो बिजली का बिल बच रहा है, पानी का बिल बच रहा है, जो मेरी बस की किराया बच रहा है, मेरा दिया वो टैक्स वापस मेरे पास आ गया कि नहीं आ गया, मेरे पैसे बच गए ना। तो अब मेरे को टैक्स देने चुप रहा है। तो जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, मैं गवर्नमेंट को चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, मेरा भला करे। हम टैक्स क्यों चोरी करते हैं? क्योंकि हमें लगता है गवर्नमेंट क्या भला कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे भला करे ठीक है टैक्स देंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है कि हमारा दिया हुआ पैसा हम पे खर्चा जा रहा है। बात खत्म। जैसे पहले हम लोग को नंबर प्लेट, जैसे फाइल नंबर प्लेट हमको बोलना पड़ता था, ऑनलाइन वेबसाइट और उसका नंबर। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन होने से क्या हो, करप्शन थोड़ी से क्या हो गया, बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। नंबर प्लेट का भी वो सही कह रहा है, हमको ऑनलाइन करना, बंदा घर आके लगा जाएगा, वो अपने चार्जेस लेगा और वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता। आगे बढ़ो, समझ आ गया? अकाउंटेबल इफेक्ट, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, एक मिनट पूरा पॉइंट नहीं हुआ। इफेक्टिव टैक्सेशन इंश्योर्स दैट पब्लिक फंड्स आर इफेक्टिवली एम्प्लॉयड बाय फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। कि जब गवर्नमेंट को अच्छे से टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स की करप्शन ना करे, वो सारा का सारा पैसा इफेक्टिवली हमारे ऊपर खर्च करे, उससे देश की क्या होगी? तरक्की, डेवलपमेंट भी होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? That development should take place, but without damaging the environment and the हाँ, कि डेवलपमेंट बट फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सेव करके, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग द रॉ मटेरियल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 10th में इको में चैप्टर भी, 12th में चैप्टर भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ, अभी 12th में भी आएगा, 10th और 12th की कोई चीज, 11th की मुश्किल है ना। चलो, अब ये खत्म हो गया, एक पॉइंट कोर का रह गया। मिटिगेशन होता है बेटा जब आपको टैक्स में कुछ चाहते हो कि गलत टैक्स कैलकुलेट किया गया, तो गवर्नमेंट उसके लिए टाइम दे देती है आपको ठीक करके, उसको मतलब गवर्नमेंट सुविधा देती है आपके लिए। वीडियो बंद करो, टेस्ट सबमिट करो जी।